नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सक्षमता परीक्षा एवं बीपीएससी अध्यापक परीक्षा के लिए क्लास 8 से विज्ञान विषय के अध्याय 1 दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना पाठ के अस्मरणीय तथ्य को देखेंगे। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा के लिए लगातार इस चैनल पर सभी विषय के ऑब्जेक्टिव एवं स्मरणीय तथ्य डाले जाएंगे। अतः आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज हम लोग देख रहे हैं दहन और ज्वाला पाठ के महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्यों को। जो पदार्थ जलता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। दाह्य पदार्थ के अंतर्गत कोयला, लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन आदि आते हैं। यानी कि जो पदार्थ जलता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। वायु में दहन की क्रिया नहीं करने वाले पदार्थ अदाह्य पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ सामान्यतः ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, दहन कहलाता है। अगला, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। पूछता है ज्वलन ताप किसे कहते हैं, तो ज्वलन ताप वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। वह पदार्थ जिसका ज्वलन तापमान कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। यानी कि जिसका ज्वलन ताप कम होता है वह जल्दी आग पकड़ता है। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, जिसके कारण यह स्वतः जल उठता है। अर्थात यह कमरे के तापमान पर स्वयं जल उठता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है जो किसमें आग स्वतः लग जाता है, तो सफ़ेद फास्फोरस में आग स्वतः लग जाता है। आगे है पेट्रोल का ज्वलन ताप जो है सो किरोसिन से कम होता है। यानी कि किरोसिन तेल से पेट्रोल का ज्वलन ताप जो होता है वह कम होता है। जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। यानी कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। कागज की कटोरी में जल रखकर मोमबत्ती के ऊपर गर्म करने पर कागज की टोकरी नहीं जलती है। आग की उत्पत्ति के लिए ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप एवं हवा तीनों आवश्यक है। यानी कि जलन के लिए या दहन के लिए जो है सो ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप एवं हवा में ऑक्सीजन होना आवश्यक है। 1845 ईस्वी में लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ। लाल फास्फोरस में अपने आप आग नहीं लगता है। यानी कि लाल फास्फोरस जो है सो स्वयं नहीं जलता है, जबकि सफ़ेद फास्फोरस जो है वह स्वयं जल उठता है। माचिस की तिल्लियों पर पोटेशियम क्लोरेट लगा हुआ रहता है। ये क्वेश्चन आता है, माचिस की तिल्लियों पर क्या लगा हुआ रहता है, तो माचिस की तिल्लियों पर जो है सो पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। जबकि माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा रहता है। माचिस की तिल्ली पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा रहता है। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टोन ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। पूछता है जो माचिस यानी कि सेफ्टी माचिस का आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था, तो कार्ल लुंडस्टोन ने 1855 में स्वीडन में किया था। आगे देखते हैं, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है। किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यानी कि ईंधन के जलाने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। पूछता है दहन
कौन सी प्रक्रिया है? तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें नया पदार्थ बनता है। आग बुझाने वाले यंत्र को अग्निशामक कहते हैं। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दहन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन और विस्फोट दहन। दहन की वह प्रक्रिया जिसमें थोड़े समय में ऊष्मा एवं प्रकाश की बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है द्रुत दहन कहलाती है। यानी कि द्रुत दहन में थोड़े समय में ऊष्मा एवं प्रकाश की बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है। दहन की वह प्रक्रिया जो काफ़ी मंद गति से होकर कम मात्रा में ऊष्मा मुक्त करती है परंतु प्रकाश नहीं, ऐसी प्रक्रिया को मंद दहन कहते हैं। इसमें लोहे पर जंग लगना, श्वसन मंद दहन का उदाहरण है। आगे है वह दहन जिसमें पदार्थ स्वतः जलने लगता है, स्वतः दहन कहलाता है। जैसे सफ़ेद फास्फोरस, कोयले खदान की आग आदि जो है स्वतः दहन का उदाहरण है। दहन की क्रिया जो दबाव के प्रभाव से होती है उसे विस्फोट कहते हैं। पटाखों में प्रयोग आने वाले विस्फोटक पदार्थ में कार्बन, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। यानी कि पटाखों में प्रयोग आने वाला विस्फोटक पदार्थ जो होता है वह कार्बन, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थों का दहन होता है। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं: बाहरी भाग जिसको अदीप्त क्षेत्र भी कहते हैं, दूसरा मध्य भाग जिसको दीप्त क्षेत्र कहते हैं और तीसरा आंतरिक भाग। यानी कि ज्वाला के पूछता है कितने क्षेत्र होते हैं, तो ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं: अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। तो अदीप्त क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है, यहाँ पर पूर्ण दहन होता है, यह नीला दिखाई देता है। दीप्त क्षेत्र में पूर्ण दहन नहीं होता है, ऑक्सीजन कम मात्रा में रहता है, यह भाग पीला तथा चमकीला दिखाई देता है। और आंतरिक क्षेत्र में सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है, इसमें कार्बन के कण बचे रह जाते हैं। आगे ऊष्मा की वह मात्रा जो ईंधन के 1 केजी के वायु या ऑक्सीजन में पूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है वह ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रायः किलो जूल प्रति किलोग्राम, याद रखेंगे, किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि से विश्व तापन से संबंधित है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना है। आगे है कोयला, डीजल एवं पेट्रोल के जलने से सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। अम्ल वर्षा के कारण या अम्ल वर्षा जल के साथ अम्ल वर्षा के रूप में गिरते हैं जो फसल, ऐतिहासिक इमारतों एवं मिट्टी के लिए हानिकारक होता है। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। अम्ल और सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब दूसरे दिन हम लोग विज्ञान के त्वरित और भूकंप, प्रकृति के 2 भयानक रूप, इस पाठ का स्मरणीय तत्व और इस पाठ में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको देखेंगे। साथ ही लगातार जो है सो साइंस के क्वेश्चनों को कुछ ही दिनों में कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे विषय के ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।